से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन प्रार्थना के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप न्याय करावें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। हम बच्चा यादव हैं, आयुष के पिताजी, और बंसी पैलेस के बगल में हमारी मकान है एल्था रोड में। जी, राहुल आखिरी बार घर से कब और किसके साथ निकले थे? आखिरी बार राहुल विनोद राका के साथ निकले थे। मार्केट में गए थे कि जहाँ भी गए थे, मतलब एल्था रोड में ही। राका दिन में कई बार 4-5 दिन से आ रहा था हमारे यहाँ। पहले आता था लेकिन कभी कभार आता था किसी फंक्शन वगैरह इस तरह, कभी इमरजेंसी में। इधर 1 सप्ताह से लगभग 5-6 दिनों से लगातार हमारा उस पर बहुत पूर्ण विश्वास भी रहा। हमने आयुष से कहा था कि इस लड़के को मत आने दो। आयुष कहे थे कि नहीं पापा, पहले बदमाशी करता था, अब ठीक है, हम कोई बात नहीं। हम ना, लेकिन तब नहीं माने, विश्वास कर गए और उन्हीं के साथ गया था। जब घर से आयुष निकले थे तो कोई घबराहट या कोई बदलाव उनके अंदर नहीं, कुछ नहीं था, नॉर्मल स्थिति में। यानी कि हमारे बेटे को इसकी कोई भनक नहीं थी। अच्छा, ये आखिरी मतलब उस रोज गए थे तो उनसे फोन पर आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, जो ही मैं ड्यूटी से आया जी, हम चले गए फिर सब्जी लाने। सब्जी लेकर आए, परिवार ने पूछा कि आयुष कहाँ है, और कपड़ा निकालते हुए हम चले गए लैट्रिन। तो अभी गया है 10-15 मिनट पहले। अच्छा, तो किसी ने घर के सदस्य या आपने कोई बातचीत उनसे? नहीं। अब हम सोचे कि लैट्रिन से निकलूं तो मैं टेलीफोन से पूछूं कि बाबू कहाँ हो। मतलब आए दिन पूछते थे उससे कि कहाँ हो, घर आओ, मत लेट तक रहो। तो हम सोचे कि लैट्रिन से निवृत्त होकर निकलते हैं तब उससे बात करूं। तो हम लैट्रिन में बैठे ही थे, अभी और प्रथम स्टेज वाला लैट्रिन किए थे, वहीं फ्रेश नहीं हो पाए थे, तब तक बाहर गोलियों की आवाज़ आई। तो हमको आशंका हो गई, लेकिन तो ये आशंका नहीं हुई कि मेरे साथ, हम तो समझ गए कोई दुर्घटना हो रही है। लेकिन हम लोगों की फिगर में इस तरह कोई बात नहीं थी जिससे मैं ये शंका करूं कि मेरे ऊपर। उसके 1-1.5 मिनट बाद और 10-20 सेकंड के बाद आयुष बाहर से आवाज़ दिया कि दरवाज़ा खोलो, गोली लग गई है। हम लाइटिन से ही अपनी छोटी बच्ची को चिल्लाए कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, भैया के साथ कुछ हो गया। मैं भी जल्दी धो करके बाहर आया। यहीं मैं बाबू के पास था तो बाबू मेरा अभी रूम में जा चुका था, लेकिन खड़ा था, गोली यहाँ लगी थी कि हम देखे, ब्लड गिर रहा था। तो हम हाली वहीं खड़े अपना पैंट पहनने लगे कि बाबू को लेकर भागो मैं। तक बाहर से फिर बुलवाया गया दरवाज़ा। हम अब डर हो गए कि हो सकता है कि वही जो मारे हैं वो हमारे घर पे चढ़ाई कर दिए। तो हमने अंदर से ही गाली भी दिया कि मादरचोद कौन है, ये तरह की बात कहा कि थोड़ा सा संयम। राका आवाज़ दिया कि मैं हूँ। तो खोला, रखा अंदर गया। राका से पूरे कौन मरला रखा था कि हम चिन्ह ना पौनिया। लेकिन तो मुझे इतना उससे छंद विच्छेद करने का समय नहीं था, क्योंकि हम बाबू को लेकर के बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल में। उससे पूछे, जिस समय बाबू गवाह दे रहा था HHO महोदय को, तो राका को लगा कि आयुष अब बोल रहा है, इसका मतलब मरेगा नहीं। तो वहाँ कह रहा है राका कि फूफा, हमको फूफा कहता था, फूफा हुए 3-4 रहना हंसा। फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हम लोग चले जाते हैं मऊ से चले जाते हैं बनारस। इलाज के दौरान जब बाबू एक्सपायर कर जाता है, फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दाहिने तरफ ही खड़ा है। तब हमने इसको गाली देकर कहा, अरे मादरचोद, अब तो सही बता दो कौन कौन मारे हैं। वहाँ फिर कह रहा है कि नहीं फूफा, हम उन सबको को पहचान नहीं पाए हैं। जबकि मैं कैमरे में एक दिन बाद देखा हूँ कि बाबू अंदर जा रहा है। अब बाबू जो अंदर गया है, दरवाजा फिर बंद की बेटी, कैमरे में देखा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में देखा हूँ जी। और राका उधर में घर से थोड़ा सा आगे गया है, 2-4-10 सेकंड के लिए बात किया किसी से, छोटी मोबाइल से, क्विक पैड से, और तब भूलवाया दरवाजा, जो मैं खोला हूँ बता रहा हूँ तो पहले हम जी। इसका मतलब वो सूचना दिया है। आखिरी समय में आपके बाबू थे, किन लोगों का नाम उन्होंने लिया था? 4 लोगों का नाम बाबू लिया था, पवन सिंह, राज सर्राफ और गोविंद सिंह, और एक नाम और लिया था रोहित। तो उसमें 2 बार बोला है बाबू। उस समय काफ़ी डिसबैलेंस हो गया था,
उस समय तक 15-20 मिनट गए थे, काफी डिसबैलेंस हो। रोहित नाम लिया, फिर नाही कहा, फिर कहा हाँ रोहित के नाम पे, नाम चारों वही लिया है। अब मैं चारों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज कराया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इन लोगों से किसी तरह का कोई आपके बाबू का कोई विवाद, पुराना विवाद रहा हो? पुराना इन्हों से मारा पीटी झगड़ा हुई थी। कब की ये बात है? लगभग 1.5 साल पहले की। लेकिन तो इसको बीच में कई बार इसको खोदे, कई बार कई जगह पर खोदे, जो पुलिस जानती है। मैं अपने बाबू को, चाहे मेरी पत्नी, हम लोग समझा कर बुझा कर गाली गुप्ता, हमने बाबू को कई बार मार भी दिया। इतना बड़ा लड़का होते मार दिया, मेरा जवाब नहीं। हम कहें कि तुम इससे जितना जल्दी दूर हटो। वो से दूर तो हो गया था, लेकिन तो उसको आखिर उड़ाता था, बराबर काम करता था, जरूरत पड़ती थी आता भी था। जब जब आता था खोदने का प्रयास ये सब करते थे। वो खोदने अपने अगर नहीं खोद पाते थे तो यही रोहित सर्राफ जो है, उसका भाई, एक क्या नाम है उसको, करीमना कहते हैं सब। एक बार बाबू हमको बाइक से लेकर जा रहा था सुराडी रोड से, और लगा हम लोग बाबू नहीं भगता तो 4 व्हीलर से मार दिया होता। उस समय भी हम लोग राइड कर गए, कहे कि छोड़ बाबू, जान दे, तुमको कल चल जाना है, तुम इस चैनल से जितना जल्दी दूर हो सको, क्योंकि ये अराजक तत्व है। अब मैं इस अराजक तत्व में अपने को और आपको डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं 40 वर्षों से बलसौर में हूँ। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, ना मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन पाएंगे। तो बाबू को इस तरह से आपके परेशान किया जा रहा था, क्या आपने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज की? जी, बराबर कहता रहा, बराबर कहता आया हूँ। लिखित रूप से कोई शिकायत आपने कभी दी है? मैं लिखित रूप से तो मेरे ख्याल से हम लोग लिखित शिकायत कभी किए हैं। मतलब हमारा मूल उस पर प्रयास था कि बाबू को मैं यहाँ से हटा दूँ। अच्छा। वाद विवाद में मैं पढ़ने की कोशिश नहीं की। जो ये इनका जो सर्किल था, जो पहले उनके साथ वो जुड़ गए थे, जो भी संबंध रहा हो, उससे आप चाह रहे थे उससे ये दूर रहें? जी, उन लोगों से दूर रहें। मैं मतलब उस विवाद से, उन लोगों से या पुलिस प्रशासन में जा करके विवाद में पढ़ने की मतलब कोशिश नहीं कर रहा था। हम अपना एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, हम चाहते थे कि हम सुरक्षित हो जाएं, इन सबों से अपना जो जहाँ करता हो करे, हम इनसे बाहर हो जाऊँ, बाबू को बाहर कर लो। बाबू मेरा बाहर भी हो गया था कि हम लोग दाल रोटी चैन से आप लोग खा सकें। अच्छा। लेकिन तो इनका प्रयास था, क्योंकि बाबू जब इनका साथ छोड़ा तो बाबू काफी कुछ करने लगा, इन लोगों की निगाह में था, मोहल्ले टोलों की निगाह, मेरे निगाह में सही था बाबू कर रहा था। वहाँ होटल ले आए तो उससे काफी अच्छा पैसा वैसा भी कमाया, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। ये इन लोगों को नागवार गुजर रही थी। अच्छा, पुलिस तो घटना हो गई है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि एकलौता आपका पुत्र था। जी। पुलिस की जांच से आप क्या, अब तक की जो जांच की है पुलिस ने, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? पुलिस की जांच से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज उसमें है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि पुलिस एकदम 100% से ऊपर मेरे पक्ष में जांच कर रहे हैं, लेकिन तो जैसे विलम्ब होने लग रहा है किसी चीज में, तो लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। जैसे वहाँ मैं कुछ शून्य सा खुद महसूस कर रहा हूँ। हालांकि चस्सो महोदय को मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग नहीं है और काफी मेहनत कर रहे हैं। कल DIG सुनील कुमार, जो आजमगढ़ के DIG, उनके साथ SP ओमवीर सिंह भी थे, एडिशनल SP जो है भी मौजूद थे जी, दिनेश कुमार शुक्ला जी। उनसे किस तरह की वार्ता आपकी हुई? हमारी DIG साहब आए, पहले हमको सांत्वना दिए और मेरे कहने से पहले उन्होंने ये शब्द कहे कि मैं भी वर्दी से पहले किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, आपके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, सीधा इंसाफ होगा, आप भरोसा रखिए। मुलजिम हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं, तो कब तक 4 कदम आगे चलेंगे? जब हमारी टीम जहाँ पहुँच रही है वो 10 से 15 मिनट पहले वहाँ से पता चला निकल गए। मेरी टीम लगी है, 9 टीमें हम लगाया हूँ और मैं जल्द ही आपको, आज के लिए तो उन्होंने कहा है कि आज मैं पूर्ण रूप से खुलासा कर दूंगा। आज रिजल्ट देने के लिए आपको आश्वासन DIG की तरफ से मिला हुआ है। आपको उम्मीद है कि पुलिस सफल होगी? जरूर उम्मीद है सर, इसमें दो नहीं। आपके लिए वही मरहम है कि जो भी आपके बेटे के कातिल हों उनको जो है सजा हो। जी। और कुछ आप पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका कार्य व्यवहार मैं संतुष्ट हूँ। मैं शासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन प्रार्थना के साथ
करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप न्याय करावें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। अगर कोई कहता है कि आप उसके मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं अपना भी मुख्यमंत्री आपको मानता हूँ और जब तक रहेंगे आप मुख्यमंत्री मेरे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मुलजिम नहीं मिलता है तो उन पर बड़ा से बड़ा इनाम घोषित करें महोदय, उनके घर को तुड़वाएं, नष्ट करें, उनको प्रताड़ित इसी सब माध्यमों से करें सर। बाकी मैं आपसे निवेदन के साथ ही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य अवश्य करने के लिए निर्देश दें महोदय। बेटा